हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल शिव सर ट्यूशन क्लासेस नंबर 1 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्या और उनके गुणन का अध्ययन किया जाता है अथवा किसी भौतिक राशि के परिणामों को बोध कराने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन हिंदी। ठीक है दोस्तों, संख्याओं के प्रकार बारी बारी से हम डिफिनीशन भी लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, बारी बारी से हम इसका डिफिनीशन भी करवाएंगे, परिभाषा भी करवाएंगे दोस्तों, परिभाषा के द्वारा भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं उसे कहते हैं जिसको एक से गिनती की जाती है, जिसको एक से गिनती की जाती है, यानी शुरू एक से होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो प्राकृत संख्या उसे कहेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 है, ये इन्फिनिटी तक होता है। इन्फिनिटी के मतलब होता है दोस्तों अनंत तक होता है। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक। तो ध्यान रखना कि प्राकृत संख्या है उसे कहेंगे जो संख्या एक से शुरू होती है, तो समझ जाना कि वो प्राकृत संख्या है, यह इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होता है? तो पूर्ण संख्याएं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 0 से शुरू होता है। तो 0 से शुरू होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर पूर्ण संख्या जो होता है कि जो 0 से शुरू होता है तो उसी को तो पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो 0 से शुरू होता है उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये भी इन्फिनिटी तक होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक होता है। अब आता है क्या? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होता है कि 0 से धनात्मक और 0 से ऋणात्मक। जैसे 0 से 1 2 3 4, ये क्या है? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर है दोस्तों। और 0 से जो माइनस में गया है ये निगेटिव नंबर है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो 0 से 1 2 3 4 होती है, यानी पॉजिटिव नंबर होती है। और यहाँ पे 0 से -1 -2 -3 कहाँ तक? ये भी होता है इन्फिनिटी तक। ये भी होता है प्लस 1 2 3 4 जो होती है धनात्मक संख्या, ये भी इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? तो सम संख्याएं उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी जो भी संख्या में कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। अब कोई भी संख्या में विषम संख्या में नहीं लगेगा, मैं बताऊंगा विषम संख्या के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 क्या है? ये सम संख्या है, इसमें पूरा पूरा 2 का भाग लगेगा, इसमें कोई शेष नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर आते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या कि विषम संख्या। तो विषम संख्या देखते हैं, तो विषम संख्या में इसमें 2 का भाग दीजिएगा तो इसमें शेष बच जाएगा। अगर 2 का भाग दीजिएगा तो इसमें शेष बचेगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 3 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 2 एक कम 2, फिर लगाएंगे घटेगा तो 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शेष बच गया, ये तो पूरा पूरा कटा नहीं, पूरा पूरा नहीं ना कटा। तो वैसी संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं जिसको 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, ठीक है, तो उसी को हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक होता है, ये भी इन्फिनिटी तक होता है। देखिए दोस्तों, सम संख्या भी इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, और ये भी इन्फिनिटी तक होता है। अब आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? तो भाज्य संख्याएं दोस्तों स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, तो उसी को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम 4 लेते हैं दोस्तों, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा।
तो ये कटेगा ना दोस्तों, तो कटेगा तो देखिए ये स्वयं से कट रहा है, ठीक है दोस्तों, मतलब अपने आप से, और ये 1 से कट रहा है। ये दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, वो है 2 से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त मतलब 1 के अलावा किसी और संख्या से भी कटे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये भाज्य संख्याएं दोस्तों, ये भाज्य संख्याएं इन्फिनिटी तक होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है दोस्तों जो स्वयं और 1 से कटे, स्वयं और 1 से कटे, बाकी किसी टेबल या किसी पहाड़ा से नहीं कटना चाहिए, ठीक है, किसी टेबल से नहीं कटना चाहिए दोस्तों। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो देखेंगे कि ये 1 से कट रहा है और ये स्वयं से कटेगा, ये स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, तो इसी को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है, इसी को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभाज्य संख्या इन्फिनिटी तक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q बराबर 0 के नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई संख्या P लेते हैं, जैसे 4, अगर नीचे अगर हम Q के जगह 0 लिख देते हैं तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस कारण से परिमेय संख्या को यहाँ Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे 1 2 3 0, तो ये सब परिमेय संख्या है दोस्तों। तो कहिएगा कि नीचे तो कुछ नहीं है, क्यों नहीं है? तो कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये परिमेय संख्या होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या होता है? तो अपरिमेय संख्याएं होता है दोस्तों जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं उसे कहते हैं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो दोस्तों ये हमेशा रूट में ही रहेगा, जैसे √5, √3, √7, √11, ठीक है दोस्तों। तो ये हमेशा रूट में ही रहता है दोस्तों, तो इसी को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये P/Q के रूप में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं वैसी संख्याएं जो परिमेय अपरिमेय दोनों हो, ठीक है दोस्तों। यानी वास्तविक संख्याएं उसे कहते हैं जो परिमेय अपरिमेय दोनों हो दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ संख्याएं दिया गया है 227, ये परिमेय है दोस्तों। जैसे यहाँ पर अगर हम 227 लेते हैं तो ये परिमेय है, लेकिन यहाँ पर पाई है, ये अपरिमेय है दोस्तों। ये पाई जो है दिया गया है, ये पाई, ये अपरिमेय है, ठीक है दोस्तों। तो वास्तविक संख्याएं वो होती है जो परिमेय अपरिमेय दोनों हो, ठीक है दोस्तों। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम सभी की परिभाषाएं को देखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को देखते हैं दोस्तों। तो प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इनकी परिभाषाएं होता है दोस्तों, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि संख्या का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है तो उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं।
जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक होता है दोस्तों। कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है दोस्तों अनंत तक। क्या होता है दोस्तों? अनंत तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर इन हिंदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्याओं के गुण को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव प्राकृतिक संख्या ही होता है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव प्राकृतिक संख्या ही होता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, 4 एक प्राकृतिक संख्या है, 3 एक प्राकृतिक संख्या है, तो 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है। तो 7 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। 7 क्या है दोस्तों? एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ ध्यान देते हैं दोस्तों, दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव एक प्राकृतिक संख्या हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव एक प्राकृतिक संख्या हो यह जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर 8 एक प्राकृतिक संख्या है, 3 एक प्राकृतिक संख्या है। 8 में से 3 घटाते हैं तो 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, 5 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जबकि 4 माइनस 6, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 क्या है? छोटा है। किससे? 6 से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 4 माइनस 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ माइनस में से घटेगा। ठीक है, -6 में से घटेगा तो माइनस का सिंबल आएगा, तो यहाँ पर घटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर -2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि -6 में से 4 घट रहा है। तो -2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। -2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। कैसे नहीं है दोस्तों? तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये इन्फिनिटी तक होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अनंत तक होता है। तो यहाँ तो -2 है। -2 में तो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, वो तो धनात्मक नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? इसी प्रकार दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या ही होता है, जबकि भागफल एक प्राकृतिक संख्या हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, होल नंबर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं दोस्तों। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है दोस्तों? पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता था? 1 2 3 4। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो जब 0 से स्टार्ट होता है मतलब शुरू होता है, ठीक है दोस्तों, 0 से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं पूर्ण संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो प्राकृतिक संख्या नहीं पूर्ण संख्या होता है। अब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इन्फिनिटी तक होता है दोस्तों, अनंत तक होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम नोट देख लेते हैं दोस्तों। सभी पूर्ण संख्याएं घनात्मक पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी पूर्ण संख्या जो होता है वो घनात्मक होता है दोस्तों, परिमेय होता है दोस्तों, वास्तविक भी होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि यह 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं।
पूर्णांक संख्याएं को इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इंटीजर्स बोला जाता है। इसका डिफिनीशन होता है दोस्तों, प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं को जेड से लिखते हैं। पूर्णांक संख्याएं को जेड से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक होता है दोस्तों। और यहाँ पर 0 से -1 -2 -3 -4 -5 ये भी इन्फिनिटी यानी अनंत तक होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पूर्णांक संख्याएं उसे कहेंगे जो 0 से धनात्मक और 0 से ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 ये क्या है? तो पूर्णांक संख्याओं का सेट है। ये क्या है? पूर्णांक संख्याओं का सेट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इनमें 4.56 6.76 आदि संख्याएं शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये संख्या शामिल नहीं है क्योंकि ये डेसिमल में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइनस में होता है -1 -2 -3, अब पॉजिटिव भी होता है 1 2 3 4, लेकिन डेसिमल में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखते हैं सम संख्याएं। क्या देखेंगे दोस्तों? सम संख्याएं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं दोस्तों। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। मतलब जो संख्या 2 से कटता है, ठीक है दोस्तों, उसी को हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों। सम संख्याओं को ई से लिखते हैं। सम संख्या को किससे लिखते हैं? ई से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, 2 4 8 6 8 10 ये सब जितना है दोस्तों, ये सब 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है दोस्तों। इसी को हम सम संख्या कहेंगे जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याएं। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर्स बोलते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। डिफिनीशन है दोस्तों, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या को ओ से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। मतलब वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ठीक है, उसी को हम विषम संख्याएं ओड नंबर्स कहेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं दोस्तों, 1 3 5 7। ठीक है दोस्तों। ये ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। ये इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है? इन्फिनिटी तक। ठीक है दोस्तों। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। भाज्य संख्याएं को डिफिनीशन होता है दोस्तों, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वयं मतलब क्या? अपने आप, और एक से, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसी को हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 4 6, ठीक है, 8 9 10 12 14, ये तो 2 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर 4 है तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि ये स्वयं से तो कट ही रहा है 4 से, और ये 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो 1 के अलावा यहाँ पर 2 से और कट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं दोस्तों। परिभाषा होता है दोस्तों, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती है। विभक्त मतलब क्या होता है दोस्तों? विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर्स है। ये सब प्राइम नंबर्स है दोस्तों। और भी सारा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नोट पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सह अभाज्य को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। डिफिनीशन होता है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिसका मसह एक हो, वे एक साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 और 5 दिया गया है। ये दोनों का अगर हम मसह ज्ञात करते हैं तो उसका 1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप कि जिसका मसह 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स होता है, यानी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 और 5 का अगर आप मसह ज्ञात करते हैं तो 2 दूना 4 लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उतरेगा 1, फिर यहाँ आएगा 2, तो फिर 2 मरते में क्या लगाइएगा? 2, तो ये कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो आपका मसह आया, ठीक है, ये क्या है? 1 है। तो जिसका मसह 1 होता है, ठीक है, उसी को हम सह अभाज्य कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसका अंतर 2 का हो उसी को हम युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे 11, ठीक है दोस्तों, 13, यानी 2 का अंतर चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम युग्म संख्याएं कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्याएं को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। डिफिनीशन होता है दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं Q = नॉट 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याओं को Q से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों? परिमेय संख्याओं को Q से लिखते हैं, डिनोट करते हैं दोस्तों। जैसे 3/8, 7/11, 8/5, 1.5, 1.6, ये सब क्या है? ये सब एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसी को हम परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी पूर्णांक Z परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्हें Z/1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नोट देखते हैं दोस्तों, परिमेय संख्याओं का योग
अंतर, गुणनफल तथा भागफल एक परिमेय संख्या ही होती है, जबकि 0 से विभाजित न किया जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल एक परिमेय संख्या ही होती है, जबकि 0 से विभाजित न किया जाए। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। डिफिनीशन होता है दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q = नॉट 0 है। ठीक है दोस्तों, तो उसे अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जहां p और q पूर्णांक है और q = नॉट 0 होता है, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या इसको हम कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों √7, √13, √17, पाई आदि ये सब और भी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ देखते हैं दोस्तों 4, 6, 2, √3, 10, 15 - 2, ये क्या है? रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं है। ठीक है दोस्तों, काल्पनिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। डिफिनीशन होता है दोस्तों, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। मतलब ऋणात्मक संख्या को आप वर्गमूल लेते हैं तो उसी को हम काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों √-2, √-5, ये ऋणात्मक संख्या है दोस्तों, तो इसी को हम ये वर्गमूल में है दोस्तों। ठीक है, तो इसी को हम काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों।